वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ बेसिक कंप्यूटर्स के क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो पहले हम शुरू करेंगे एमएस वर्ड से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से शुरू करेंगे। तो जितनी भी रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं जिनमें बेसिक जो पैटर्न है उसमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो उनमें बेसिक जो कंप्यूटर है उनके क्वेश्चंस आते हैं जिनमें एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है। तो पहले एमएस वर्ड के क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम एक्सेल के क्वेश्चन देखेंगे। तो एमएस वर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 है, द शॉर्टकट की यूज फॉर कॉपिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू ए क्लिपबोर्ड इज। तो कॉपी करने के लिए शॉर्टकट पूछा गया है। तो हमें सबको पता है कि कंट्रोल सी जो है वो शॉर्टकट है कॉपी करने का। तो आंसर है इसका कंट्रोल सी। उसके बाद में है द शॉर्टकट की फॉर पेस्टिंग टेक्स्ट। तो पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल वी। तो कंट्रोल वी आएगा हमारा यहाँ पे आंसर। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी है। तो इनके आगे हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। इसके बाद है टू ओपन अ न्यू फाइल इन एमएस वर्ड द शॉर्टकट कीज। तो शॉर्टकट न्यू फाइल खोलने का है कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन से होगा न्यू फाइल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्सटेंशन इज गिवन टू वर्ड डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट। तो वर्ड डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन बतानी है, जो डॉट के बाद होता है वो बताना है हमने। तो डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन होती है डीओसी डॉक। तो अभी जो नए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैं उनमें डॉक एक्स आ गई है, तो ये पुराने में है तो डीओसी डॉक है। तो एक्सटेंशन होगी हमारी डीओसी डॉक। उसके बाद में है द हेडर इज। तो हेडर क्या है, हेडर की डेफिनेशन देनी है यहाँ पे हमने। तो पहली ऑप्शन है एनी टेक्स्ट प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। तो ये भी हेडर हो सकता है। तो एवरी पेज के टॉप पे जो टेक्स्ट आ रहा है उसे हम हेडर बोलते हैं। सेकंड है एनी ग्राफिक प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। तो कोई ग्राफिक है जो टॉप पे प्रिंटेड है। एनी टेक्स्ट और ग्राफिक प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ अ पर्टिकुलर पेज। तो यहाँ पे है पर्टिकुलर पेज, बट पर्टिकुलर पेज नहीं होता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसे हम क्रॉस कर सकते हैं पहले ही। इसके बाद में एनी टेक्स्ट और ग्राफिक प्रिंटेड एट टॉप ऑफ एवरी पेज। तो यस, ये हमारी ऑप्शन जो है वो सही है कि कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई हम ग्राफिक भी दे सकते हैं हेडर में। तो वो हर एक पेज पे आएगा तो उसे हम बोलते हैं हेडर। तो ऑप्शन होगी हमारी एनी टेक्स्ट और ग्राफिक प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस केस कन्वर्ट्स फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ सिलेक्टेड सेंटेंस टू कैपिटल। तो इसमें हमने ये बताना है कौन सा जो केस है जिसमें फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है सेंटेंस का वो कैपिटल होता है। तो वो होता है हमारा सेंटेंस में। तो सेंटेंस में क्या होता है, जैसे हम शुरू करते हैं दिस इज अ कंप्यूटर, तो दिस का टी जो है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे जो है वो स्मॉल होते हैं। तो वो होता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू। तो एडिट मेन्यू की कौन सी ऑप्शन नहीं है। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये हैं कट, कॉपी पेस्ट और पेज सेटअप। तो एडिट मेन्यू में हमारा कट, कॉपी पेस्ट तो आता है। पेज सेटअप है जो वो एडिट ऑप्शन में नहीं आता, वो अलग से पेज सेटअप का ऑप्शन है उसमें आता है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास पेज सेटअप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ऑप्शन फॉर सेविंग द फाइल। तो सेव करने के लिए फाइल कौन सी ऑप्शन है। तो है हमारा सेव बटन स्टैंडर्ड टूल बार, सेव बटन फ्रॉम मेन्यू, सेव बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस। तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा, क्योंकि सेव बटन से भी हम सेव कर सकते हैं। तो सेव बटन जो है मेन्यू ऑप्शन में से भी निकाल के हम सेव कर सकते हैं, और कंट्रोल एस जो है शॉर्टकट है, इससे भी हम सेव कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। इसके बाद में बाय डिफॉल्ट द टॉप मार्जिन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो बाय डिफॉल्ट जो टॉप मार्जिन है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारा 1 इंचेस। तो 1 इंच का बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है। हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी कम कर लो। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, बाय डिफॉल्ट द बॉटम मार्जिन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो वो भी हमारा होता है 1 इंचेस। तो इसका आंसर आएगा 1 इंचेस। इन्होंने यहाँ पे दिया है 2 इंचेस, बट ये रॉन्ग है। इसका आंसर आना चाहिए 1 इंचेस, क्योंकि अगर हम कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं और उसका मार्जिन पेज सेटअप में उसका मार्जिन देखेंगे तो नॉर्मल में होता है टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, चारों तरफ से जो हमारा मार्जिन होता है वो 1 इंचेस ही होता है। तो इसका आंसर हमारा 1 इंचेस आना चाहिए, ना कि 2 इंचेस है बॉटम से। तो ये जो आंसर है 2 इंचेस वाला ये रॉन्ग है, हमारा आंसर आएगा 1 इंचेस।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, बाय डिफॉल्ट द राइट मार्जिन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इज, तो वो भी हमारा 1 इंचेस ही होगा। आंसर इन्होंने लिखा है 1/4 इंचेस, तो ये गलत है, 1 इंचेस होना चाहिए, हमने प्रैक्टिकली देख लिया है। बाय डिफॉल्ट द लेफ्ट मार्जिन, तो वो भी हमारा 1 इंचेस ही है, तो इन्होंने यहाँ पे भी 1/4 लिखा है, तो हमारा जो आंसर है 1 इंचेस होना चाहिए, हमने प्रैक्टिकली देख लिया ये। उसके बाद में है द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट फॉर स्पेलिंग चेक, तो स्पेल चेक एक ऑप्शन होती है वर्ड में, तो वो चेक करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है F7, तो F7 से हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं कि हमने गलत तो नहीं लिखे। उसके बाद में है शॉर्टकट इज यूज फॉर सेलेक्टिंग द होल डॉक्यूमेंट, वो है हमारा कंट्रोल ए से हम पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दैट द फील्ड नेम्स आर इनक्लोज्ड विद इन, तो फील्ड नेम इनक्लोज करना है तो किसके बीच में लिखेंगे, तो यही एक ऑप्शन है जिसके बीच में हम लिख सकते हैं, बाकी सारे के जो एरोज हैं वो अलग अलग हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, यू कैन यूज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इन MS वर्ड इन अ वेब पेज, तो इन्होंने पूछा है कौन सी चीज़ें जो MS वर्ड में बनाई गई हैं उन्हें आप वेब पेज पे डाल सकते हो, तो सभी चीज़ें डाल सकते हैं, शेप्स हैं, बुलेट्स हैं, टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, तो सारी चीज़ें डाल सकते हैं, ऑल ऑफ दीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है इन वर्ड प्रोसेसिंग यू कैन मैनिपुलेट, तो यहाँ पे आएगा हमारा टेक्स्ट, तो जो भी हमारा वर्ड प्रोसेसिंग होती है उनमें हम करेक्टर्स देखते हैं, तो वो हो सकता है नंबर हो सकता है कोई करेक्टर हो, कोई और चीज़ हो, तो उसे हम एज अ टेक्स्ट ही लेते हैं, तो इसका आंसर है हमारा टेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज यू पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड कर्सर, तो जो ब्लिंक करता रहता है जहाँ पे हमें पता है कि जो भी हम टाइप करेंगे वो वहीं पे टाइप होगा, उसे हम बोलते हैं कर्सर। क्वेश्चन नंबर 19 है यू कैन स्टार्ट MS वर्ड बाय यूजिंग विच बटन, तो कौन से बटन से हम जो है MS वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो स्टार्ट बटन ही होगा, स्टार्ट। इसके बाद में है फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू कैन यूज विच कमांड एट फाइल मेन्यू, तो ये फाइल मेन्यू में हमने अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, तो ये होता है हमारा अगर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो न्यू ही होता है, तो न्यू से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है यू कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट बाय कीबोर्ड माउस बोथ A and B, तो हम कीबोर्ड से भी जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आएगी हमारी बोथ A and B। इसके बाद में है यू कैन क्लिक एट B टू मेक द टेक्स्ट, तो एक B एक लोगो सा होता है, तो उस पर अगर क्लिक करेंगे तो क्या होता है, तो उससे होता है B बोल्ड, कंट्रोल B भी कर सकते हैं हम बोल्ड करने के लिए, और वैसे भी हम B के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है वर्ड रैप इज, तो वर्ड रैप एक ऑप्शन होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उससे क्या होता है, जो भी टेक्स्ट होता है हमारा जितना भी पेज है उसके बाद जो लाइन आएगी वो नेक्स्ट लाइन में कर देगा, तो वो क्या करता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ऑफ वर्ड ऑन अ नेक्स्ट लाइन, तो जो भी टेक्स्ट आगे आएगा वो नेक्स्ट लाइन में ऐड करता जाएगा। उसके बाद में है 24th क्वेश्चन फॉन्ट इज, तो फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट होता है जिस स्टाइल में हम लिखते हैं तो उसे फॉन्ट बोलते हैं, तो वो होता है हमारा स्टाइल ऑफ अ कैरेक्टर, तो इन्होंने ऑप्शन दी है कैरेक्टर, फाइल की और डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए टाइप स्टाइल ऑफ अ कैरेक्टर, तो जो भी हम कैरेक्टर टाइप करते हैं उसका स्टाइल क्या है, कैसे वो लिखा जाता है, उसे हम बोलते हैं फॉन्ट है। तो फॉन्ट की फाइल भी होती है, तो हम अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग फॉन्ट दे सकते हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए टाइप स्टाइल ऑफ अ कैरेक्टर। तो ये हैं हमारे MS वर्ड के क्वेश्चन, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी जो चीज़ें हैं वो लेके आएंगे, और भी जो MCQs हैं वो करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।